यीशु मसीह का मधुर नाम में सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस सुंदर मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन से हम सब थोड़ी समय मनन करने के लिए चाहते हैं और इस वीडियो करने के पीछे आशा ये है कि परमेश्वर के भक्त परमेश्वर का वचन से ध्यान कर कर उस परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी में जुट जाए और एक दूसरे को उसके आगमन के लिए तैयार कर सके। हम इन वीडियो में रोमियो का पत्र का प्रकाशन हम देखेंगे। संत पौलुस रोमियो के लिए रोमन कलीसिया में लिखा हुआ खत है, रोमियो का खत, और इसका पहले अध्याय से हम सीधे जाएंगे। पहले अध्याय पहले आयत हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, मैं पौलुस प्रभु यीशु मसीह का सेवक और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया। यहाँ पर 3 शब्द संत पौलुस अपने आप के लिए बोला गया है। मैं संत पौलुस हूँ और प्रभु यीशु का एक सेवक है। दूसरी बात ये बता रहे कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। तीसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। ओके, जब एक व्यक्ति अपने आप को परिचित करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं, मगर यहाँ पर संत पौलुस इस चिट्ठी लिखते समय संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु का एक सेवक है, प्रभु यीशु का सेवक है। प्रभु यीशु का सेवक करके बताने के पीछे एक उद्देश्य ये है। यीशु ने कहा कि मैं सेवा फैलने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया है। सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। हमारा प्रभु यीशु सेवा करने के लिए इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया है। तो संत पौलुस बता रहे उस सेवक का सेवक हूँ मैं करके बता रहे हैं। तो हमेशा हमारा मन के अंदर ये एक चिंता रहने की ज़रूरत है कि हम और कोई नहीं बल्कि हम प्रभु यीशु का जो इस दुनिया में लोगों का सेवा करने के लिए आया उसका भी सेवक है हम। तो हम कितने नम्र रहना जरूरी है, कितना हलीम रहना जरूरी है, कितना यीशु के प्रति हम कितना लोगों के साथ कितना हलीम से रहना बहुत ज़रूरी है करके इस वचनों से हमें पता चलता है। इसलिए संत पौलुस शुरुआत में कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु का एक सेवक है और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया है, इस दुनिया के सब कुछ छोड़कर इस दुनिया के लोगों का सेवा करने के लिए आया, उस सेवक का सेवक हूँ। यीशु सेवा करने के लिए आया हुआ तरीका देखा गया तो दुनिया में फिलिपियों का खत में लिखा गया है कि किस तरह से प्रभु यीशु इस दुनिया में आया है। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का तुल्य रहते हुए, तुल्य ना जानते ना होते, तुल्य समझने का वस्तु ना रखा, फिर इस धरती पर आया और हमारे लिए शून्य करके इस धरती पर आया हुआ प्रभु यीशु उसका सेवक है। दूसरी शब्दों में यहाँ पर बता रहे बुलाहट के बारे में बता रहे हैं। किसके लिए बुलाया है? एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, प्रेरित होने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु का सेवक है, मगर बुलाहट किस तरह से यीशु के प्रति संत पौलुस की बुलाहट किस तरह से है करके यहाँ पर बहुत
अच्छी तरह से संत पौलुस को पता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो हम सब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सेवक हैं। चाहे हम बोलते हैं विश्वासी हैं, पास्टर हैं, बहुत सारे शब्दों में लोग बताते हैं अपने आप को, मगर हम सब यीशु का सेवक हैं। यीशु को सेवा करने के लिए हम इस धरती पर आया है, हमें प्रभु ने बुलाया है। तो अगर हम यीशु का सेवक है तो हमारा बुलाहट किस तरह से है? एक जगह पर कोई भी एक नौकरी करने का स्थान भी हो, एक स्कूल हो या एक फैक्ट्री हो, किसी भी जगह पर हम देखा गया तो सब सेवक हैं। नहीं तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में चला जाओ, तब भी उधर सब गवर्नमेंट का सेवा करने के लिए आया हुआ है। एक फैक्ट्री में है तो सब फैक्ट्री का वर्कर्स है, सेवक लोग हैं। एक स्कूल में है तो सेवा कर रहे हैं सब लोग। इस तरह से एक एक जगह पर बुलाया गया हुआ लोग सेवक ही जाना जाते हैं। इस तरह से हम भी प्रभु यीशु को जब से जाना है तब से हम यीशु का सेवक हैं। मगर हमारा बुलाहट किस तरह से है ये हम पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक स्कूल में कई प्रकार के सेवक हैं, प्रिंसिपल से लेकर गेटकीपर तक बहुत सारे सेवा उस स्कूल में होते हैं। कई ड्राइवर होते हैं, कई प्यून होते हैं, कई टीचर्स होते हैं, कई वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत सारे गार्डनर होते हैं। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया गया है, उसके अनुसार वो अपना काम निभाता है। बाकी हर एक स्कूल के सेवक हैं। गवर्नमेंट ऑफिसों में चला जाए तो हमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं। ऑफिसर वहाँ पर होते हैं और अलग अलग स्टाफ होते हैं। किसी को किसी नाम से, किसी ओहदे के नाम से पहचाना जाते हैं। तो अलग अलग सेवक अलग अलग नाम से, अलग अलग ओहदे के नाम से पहचाना जाते हैं। तो उनको उस काम के लिए उस ऑफिस बुलाया गया है या उस स्कूल बुलाया गया है। प्रिंसिपल को बुलाते समय ये नहीं बोलते हैं इधर झाड़ू मारना है। प्रिंसिपल को अपना काम है। झाड़ू मारने वालों को बुलाकर कभी ये नहीं बोलते हैं ये प्रिंसिपल की कुर्सी में बैठ जाओ। हर एक लोगों को अपने अपने काम है। ओके, झाड़ू मारने वाले प्रिंसिपल के ऑफिस में आएंगे, अब उसका कुर्सी वगैरह साफ करेंगे, साफ करके रखेंगे, सब कुछ करते हैं। मगर ये प्रिंसिपल की उस ओहदे में बैठना और उसको प्रिंसिपल बुलाना वही है, वो जो उसके लिए बुलाया गया है। संत पौलुस को सही तरह से पता है उसकी बुलाहट क्या है, उनकी बुलाहट क्या है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। एक मिनट हम अपने आप में सोचें, कितने सालों से हम प्रभु यीशु के सेवक हैं? कई कुछ महीनों से या कुछ सालों से, अनेक सालों से। क्या आपकी होदा क्या है? किस बात के लिए प्रभु यीशु आपको बुलाया है? संत पौलुस यहाँ पर बता रहे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। हमारा बुलाहट को पहचानना बहुत जरूरी है। एक आयत है कुलोसियों का खत में, लिखा है कि हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। एफेसियों का खत में पहले अध्याय और उसके 18वीं आयत में आए तो वहाँ पर लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे हृदय की, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि बुलाने की आशा, यीशु के बुलाने की आशा, बुलाने के पीछे क्या आशा है करके आपको समझ में आ जाए। हम सबको प्रभु यीशु के बुलाने का पीछे क्या उद्देश्य है ये समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारे काम व्यर्थ हैं। हम किस तरह से काम करते हैं? एक व्यक्ति को एक स्कूल में या एक ऑफिस में, बड़ा उद्योग में बुलाया गया, एक बड़ा ओहदे के लिए बुलाया गया है, और उसका बाद में वो उस ऑफिस में आकर झाड़ू मारे या और कोई काम के लिए, किसी के लिए चाय लेने के लिए उधर बैठ जाए, तो वो काम उसको
उसके लिए उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस काम के लिए, उनको उस काम के लिए बुलाया नहीं गया। इस तरह से हमारा ज़िंदगी में प्रभु यीशु किस काम के लिए बुलाया गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को कभी पास्टर बोलते हैं, हम अपने आप को कभी सेवक बोलते हैं। हर एक सेवक हैं, हम सब सेवक हैं, मगर हम किस बात के लिए बुलाया गया है हमें बहुत पहचानना बहुत ज़रूरी है। पास्टर की सेवा करे अगर पास्टर के लिए बुलाया गया तो, अगर इवांजलिस्ट के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया तो हर एक को सुसमाचार सुनाने के लिए सुनाते हैं। और स्पेशली एक अलग वरदान उन पर प्रभु ने दिया है सुसमाचार सुनाने के लिए, वो काम करे। हम हर एक प्रभु यीशु की बुलाने के पीछे आशा क्या है, उसका मकसद क्या है करके देखकर उसी के अनुसार हम अपने काम करें, ताकि हम काम का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमारे ज़िंदगी में उस काम का प्रतिफल प्राप्त कर सके। अगले शब्दों में रखा है कि मुझे सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हर समय संत पौलुस के मन के अंदर एक विचार ये है कि मुझे अलग किया गया है, मुझे एक सेपरेट किया हुआ, अलग अपार्ट, मुझे हर एक से अलग किया गया है। किस काम के लिए? सुसमाचार के लिए। हर समय ये बात उनके मन के अंदर ध्यान है। हमारा घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बर्तनों में अलग अलग काम के लिए हम रखा गया है। अगर घर के औरतों को पूछा गया तो उनको पता चलते हैं दूध उबालने के लिए अलग बर्तन रखा जाते हैं, उसमें सब्जी नहीं बनाते और कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ सेवा दूध उबालने के अलावा और कोई काम उससे लेते नहीं है, वो उस काम के लिए अलग किया गया है। इस तरह से परमेश्वर की सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हमेशा संत पौलुस के मन के अंदर ये विचार है, ये चिंता है कि मुझे परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए, अपने इस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, बाकी लोगों की तरह मैं इस दुनिया में और कोई बातों में फंस नहीं सकते हैं। मैं अलग हूँ करके संत पौलुस की मन के अंदर ये विचार है। हालांकि परमेश्वर का दास संत पौलुस काम करते हैं, अपनी जीवन की प्रतिदिन का जरूरत के लिए वो तंबुओं को बनाते हैं और अपने रोजी का काम करते हैं, परंतु उसके मन के अंदर हमेशा एक विचार ये है कि मैं अलग किया गया हूँ, सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। ये जो रोमियो का खत शुरुआत बताते समय संत पौलुस इस पहले अध्याय की शुरुआत अपने आप को परिचय करते समय ये बताते हैं। आज सिर्फ हम पहली आयत हम देख रहे हैं। इस अध्याय की पहली आयत में ये लिखा है कि मैं प्रभु यीशु का, पौलुस प्रभु यीशु का सेवक हूँ और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हम प्रभु का सेवक और हम प्रेरित और किस बात के लिए बुलाया गया है? यीशु मसीह का सेवक हैं, किस बात के लिए बुलाया गया है? और हमेशा हमारे मन के अंदर ये विचार होनी चाहिए, हम सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। प्रभु हम सबको उसके बुलाहट को पहचानने का उस वरदान हमारे अंदर दे, ताकि हम उसकी बुलाहट को पहचान सके और हम उसकी महिमा कर सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद।